तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था, वांग लिंग और मो लिहाई जब आगे बढ़ ही रहे थे, तभी मो लिहाई भी किसी को फील करता है जिसे ये शायद जानता था, और वांग लिंग उस बंदे के साथ किसी और को देखता है जिसे ये जानता था। अब आगे, अब यहाँ पे एक कमांडर को दिखाया जाता है, यानी जनरल को, जो कि ब्लू रोब पहन के था, पर इसके चेहरे पर एक मार्क लगा हुआ था, यानी पुराना घाव होगा। और इसके बगल में एक बंदा खड़ा था। वांग लिंग जो कि घोड़े पर बैठा था, वो भी इसकी तरफ देखता है। और वो जो बंदा था, यानी ब्लू रोब में जो कमांडर, सॉरी जनरल होगा, वो मो लिहाई को देख रहा था। और उसके बाद उसकी नज़र वांग लिंग पे पड़ती है। मो लिहाई इधर स्माइल करता है और सामने वाले बंदे पर एक पंच मारता है, और वो बंदा भी अपने इंडेक्स फिंगर को यूज करके एक अटैक मारता है, और दोनों एक दूसरे के अटैक को डिसॉल्व कर देते हैं। लेकिन बीच में कहीं ना कहीं वांग लिंग ने मो लिहाई का साथ दिया था। मतलब ये ऑरा को कंट्रोल करता है ताकि ज़्यादा शॉक वेव न फैले। अब वो बंदा वांगलिंग की तरफ देखता है और कहता है, फॉरेनर, तुम्हारा नाम क्या है? वांगलिंग कुछ नहीं बोलता है, पर इस समय ये जो बंदा था, इसके बगल में वो जो बंदा दूसरा खड़ा था, वो बोलता है, इसका नाम वांगलिंग है। मो लिहाई भी हैरान थे कि वो सामने वाला बंदा वांगलिंग को जानता है, और वो बंदा बताता है कि हाँ, ये मेरा जूनियर अप्रेंटिस ब्रदर है। वांगलिंग स्माइल करता है और इन्हें सीनियर ब्रदर कह के बोलता है कि ब्रदर सुन टाओ, लगता है आपको क्लोज डोर कल्टीवेशन में जाना पड़ेगा, क्योंकि आपकी इंजरीज काफ़ी सीरियस दिख रही हैं। क्योंकि सुन टाओ फिलहाल इंजर्ड था, और इसका जो पावर लेवल पहले एसेंडेंट के मिड फेज में हुआ करता था, अब ये गिर करके सोल ट्रांसफॉर्मेशन के लेट फेज में आ चुका था। सुनटाओ खुद को शांत करता है, इसके अंदर एक गुस्सा था, वांगलिंग से नहीं। ये बताता है कि बेसिकली इसका बैटल डालुओ स्वॉर्ड सेट के बंदे से हो गया था, जिसकी वजह से ये इंजर्ड हो चुका था। और वांगलिंग इसे कुछ पेल्स वगैरह भी देता है। फिलहाल ये निकल जाते हैं, और वो जो एविल लुकिंग बंदा था, यानी कि दूसरा वाला जनरल, वो सुनटाई से पूछता है, सुनटाओ से, कि ये बंदा कैसा है। सुनटाओ बताता है, अगर मैं इंजर्ड नहीं होता तो इसे आराम से मार सकता था। और ये बोलता है कि अगर मुझे मटेरियल्स मिल गए तो मैं एक हेवनली क्लाउड पिल को रिफाइन कर लूंगा। मेरा जो कल्टीवेशन है एसेंडेंट का अर्ली स्टेज में तो पहुंच ही जाएगा। और एविल लुकिंग बंदा भी बोलता है, टेंशन मतलब मटेरियल्स का, वो तुम्हें जल्द ही मिल जाएंगे। फिलहाल वो बंदा टॉपिक बदल देता है और इससे पूछता है, ये तुम्हारा जूनियर ब्रदर, इसके पावर के बारे में बताओ। सुनटाओ एक कॉम्प्लेक्स एक्सप्रेशन देता है और कहता है, ये बहुत स्ट्रांग है। इवन जब ये सोल ट्रांसफॉर्मेशन के मिड फेज में था, तो भी इसे प्रवोक करना सही नहीं होता था। सुनटाओ से बंदा बहुत बातें करता था, बट पहली बार सुनटाओ किसी का नाम लेकर के सीरियस था। और इधर वांगलिंग को दिखाया जाता है, जो मो लिहाई था, उस वाले जनरल का नाम बताता है, सीग जायो। और अभी जो टेक्निक वो यूज कर रहा था, उसे सिक्स फिंगर डेमन स्वॉर्ड कहा जाता है। और बताता है, क्योंकि तुम्हारा ये सीनियर ब्रदर उसकी हेल्प कर रहा है, तो ये बंदा मेरा एक टफ अपोनेंट बन सकता है। इधर मो लिहाई और वांगलिंग अंदर आ जाते हैं, और वांगलिंग के लिए कुछ व्यवस्था करके मो लिहाई डेमन जनरल से, डेमन एम्परर से मिलने चला जाता है। वांगलिंग इधर बैठा था, इसको मदद तो मो लिहाई को करना ही था, लेकिन इसको अभी फिलहाल डेमन जनरल बनना था। और ये समझ रहा था कि सोनटाओ जैसा बंदा जो कि एसेंडेंट के मिड फेज में था, उसे किसी ने इंजर्ड किया है, मतलब कुछ तो बात होगी। डालुओ स्वॉर्ड सेट से 10 लोग आए हुए थे, और बात सीधा सीधा था, यानी 2-3 बंदे मिल करके सोनटाओ से फाइट किए होंगे, तभी वो इंजर्ड हुआ। फिलहाल शाम का समय होता है और मो लिहाई वापस आता है, और वांगलिंग और ये बैठ करके मस्त दारू पीते हैं। समय बीतता है और 4 दिन निकल चुके थे, और इन 4 दिनों में वांगलिंग लगातार डेमोनिक ऑरा को सेलेस्टियल ऑरा में बदल रहा था। अब वांगलिंग के अंदर में 2 गार्ड थे यहाँ पर, और जो वांगलिंग को देखते हैं कल्टीवेट करते हुए, तो ये काफ़ी खुश होते हैं कि यार ये बंदा, ये सोल ट्रांसफॉर्मेशन के लेट फेज में फिर भी इतना शिद्दत से कल्टीवेट कर रहा है। समय बीतता है और वांगलिंग 7 दिन और निकल जाते हैं, और सेलेस्टियल स्लॉटर आर्ट के जो लाइफ सील्स बनाए जाते हैं, वैसे वांगलिंग उन्हें बनाने में लगा रहता है। अभी जो 2 गार्ड देख रहे थे वांगलिंग को, और क्योंकि वांगलिंग सेलेस्टियल स्लॉटर आर्ट को प्रैक्टिस कर रहा था, तो इनका भी जो कंट्रोल था इनके ऊपर से जाने लगता है, और ऐसा लग रहा था ये दोनों मानो एक्सप्लोड कर जाएंगे। वांगलिंग आंखें खोलता है और इन दोनों की तरफ देखता है। दोनों फिलहाल शांत हो जाते हैं, और उन्हें यह भी समझ में आता है, इस बंदे से दूर रहो यार, नहीं तो हमारी लाइफ भी जा सकती है। और वांगलिंग सोचता है, यार मैंने बहुत सारे लोगों का लाइफ लिया है जब से ये सेलेस्टियल स्लॉटर आर्ट को प्रैक्टिस कर रहा है, बट उतना स्लॉटर ऑरा नहीं बन रहा है, यानी कुछ तो बात है। और वांगलिंग जब जब लोगों को मारा था और सेलेस्टियल स्लॉटर आर्ट को ये अपने आसपास क्रिएट कर रहा था, उसके बारे में सोचने लगता है। और ये सोचता है कि जब इसने सीमा यान को मारा था तो कुछ अलग हुआ था, ये अपने आप स्लॉटर एनर्जी को बना पाया था, लेकिन उसके बाद फिर से वो ऑरा कम हो गई थी। और वांगलिंग सोच रहा था, यार मैं इसे इसलिए सीख रहा था ताकि टाउसेन के खिलाफ इस्तेमाल कर सकूं। और ये सोचता है कि इसके पास तो अभी ब्लडी सोल पिल्स भी है, स्लॉटर आर्ट भी है, तो शायद ये टाउसेन के खिलाफ सरवाइव कर सकता है। और इसे समझ में आता है कि सेलेस्टियल स्लॉटर आर्ट को, यानी स्लॉटर ऑरा को, ये ज़्यादा मतलब मात्रा में अभी भी कंट्रोल नहीं कर पाता है, और इसे पता भी नहीं था ये स्लॉटर ऑरा बनता कैसे है।
फिलहाल वांगलिंग उन दोनों सर्जेंट्स को बुलाता है और वो अब दोनों काफी रेस्पेक्ट देते हैं वांगलिंग को। वांगलिंग को ये वाइस जनरल वांग करके बुलाते हैं और वांगलिंग कहते हैं मुझे बाहर जाना है, तो तुम लोग को रास्ता पता है तो मुझे लेके चलो। और फिलहाल ये लोग पैदल पैदल ही निकलते हैं। होंग सिटी के अंदर ये लोग थे और मेन गली से गुजर रहे थे। आसपास में एक नदी भी बह रही थी और दुकान भी बहुत सारे थे। और वांगलिंग जो कि पहले थोड़ा टेंशन में था, आसपास के नज़ारों को और लोगों को देखकर थोड़ा रिलैक्स फील करता है और एकदम इंसानों में घुल जाता है, मतलब एकदम फिर से मॉर्टल के जैसा। हालांकि वांगलिंग देखने में उतना हैंडसम नहीं था, लेकिन इसका टेम्परामेंट बहुत सही था, तो बहुत सारी लड़कियां और लोगों का नज़र इस पर आता ही था। और इसके पीछे वो दोनों सर्जेंट्स एकदम गार्ड्स की तरह चल रहे थे। वांगलिंग अच्छा खासा चलता है, अब इसे लगता है यार वापस लौट जाना चाहिए, पर जैसे ये पलटने वाला था एक जिथर म्यूजिक इसे सुनाई देता है जिसमें मानो एक उदासी सा था। और वांगलिंग अब इसके कदम उसी तरफ बढ़ जाते हैं। नदी के बीच में जो बहुत सारे नाव होते हैं उसमें कोई बैठ के बजा रहा था और इसकी नज़र जाती बेसिकली एक वुमेन इस जिथर को बजा रही थी। और वांगलिंग को इस समय वानेर की याद आती है, क्योंकि वो लड़की भी जिथर बजाती थी और कहीं ना कहीं उसके म्यूजिक में भी सैडनेस था, हल्का सा ही सही पर था। और वांगलिंग उस समय उसे समझ नहीं पाता था। तो फिलहाल वांगलिंग की जो पुरानी मेमोरीज थी, जो इसने आखिरी के 10 साल लिमुआन के साथ बिताए थे, इसे वो दिन याद आते हैं। ये अपने थर्ड आई को टच करता है, यानी कि जहाँ पर हेवन डिफाइंड बीड है, मन ही मन लिमुआन को प्रॉमिस करता है कि हम जल्द ही मिलेंगे। फिलहाल म्यूजिक बंद हो जाती है और जो नाव थी वो भी आगे बढ़ने लगती है। पर इस दौरान जो वुमेन इस म्यूजिक को बजा रही थी वो पलट के देखती है और इसे एक बंदा दिखाई देता है। फिलहाल रात का समय हो चुका था, तो हल्का सा ही सही पर दिखाई देता है और ये वुमेन फिर से वो म्यूजिक बजाने लगती है। और आसपास जो भी लोग थे इस म्यूजिक को वैसे भी सुन नहीं रहे थे, क्योंकि लोग पी पा के एकदम मस्त थे। कोई तो था जो कि सुन रहा था, जिसके लिए फिलहाल अब ये बजा रही थी और जिसे ये देख नहीं पा रही थी। फिलहाल रात का समय हो चुका था और वांगलिंग इन दोनों सर्जेंट के साथ वापस लौटने लगता है। थोड़ा उदास था, सर्जेंट फील कर सकते थे। और जाते जाते यहाँ पर एक प्रिजन रहता है, होंग प्रिजन करके, जिसके बारे में ये सर्जेंट्स बताते हैं। और वांगलिंग फील करता है यहाँ पर जो भी गार्ड्स हैं वो मो लिहाई के बराबर पावरफुल हैं, यानी इस जेल का जो रक्षा कर रहे हैं। और वांगलिंग वापस आने के बाद मो लिहाई से पूछता है कि यार मुझे होंग प्रिजन के अंदर जाना है, क्या आपके पास कोई तरीका है? मो लिहाई बोलता है यार जा तो सकते हैं पर थोड़ा मुश्किल है। वांगलिंग बोलता है फिर जाने दो। मो लिहाई पूछता है कि तुम अंदर में कितने समय तक रहना चाहते हो? वांगलिंग बोलता है 1 महीने। मो लिहाई बोलता है कल्टीवेट करना चाहते हो? वांगलिंग हाँ में सर हिलाता है और बताता है यार मुझे लोगों को मारना पड़ेगा ताकि मैं अपने स्पेल को और ज़्यादा पावरफुल बना पाऊँ, और बाहर में अगर किल किया तो सही नहीं है यार, जेल में वैसे भी लोग चोर डकैत ही रहते हैं। मो लिहाई पूछता है क्या तुम श्योर हो, सच में जाना चाहोगे? वांगलिंग अभी से जो स्लॉटर ऑरा बनाया था जिसके 5 लेयर्स, उसे रिलीज करता है और ये पांचों ड्रैगन का शेप ले लेते हैं और मो लिहाई की तरफ बढ़ते हैं। मो लिहाई हंसता है और एक पंच मारता है। इसके अटैक की वजह से पांचों ड्रैगन कोलैप्स तो कर जाते हैं, पर मो लिहाई का चेहरा बन जाता है और 3 कदम पीछे हट जाता है, क्योंकि वो जो ड्रैगन्स बने थे बेसिकली ग्रे गैस से बने थे और वो चारों तरफ फैलने लगते हैं। एक स्लॉटर ऑरा मो लिहाई के आसपास क्रिएट होने लगा था। मो लिहाई दोबारा से पंच मारता है। वांगलिंग कहता है ये तो 5 ही हैं, मतलब 5 ही स्ट्रैंड्स हैं या लेयर हैं बोल दो, अगर 1000 से ज्यादा होंगे तो क्या तुम इसे ब्लॉक कर पाओगे? लिहाई बोलता है यार 7 दिनों तक मैं कर सकता हूँ, 1 महीना बहुत मुश्किल जाएगा, मैं तुम्हें एंट्री लेटर दिलवाने की कोशिश करता हूँ। और लिहाई सोचता है यार मैंने वांगलिंग को लाकर सही किया, ये बंदा कुछ कर सकता है। फिलहाल वांगलिंग लोटस पोजीशन में बैठ जाता है कोर्ट यार्ड के अंदर ही, और वो जो जिथर म्यूजिक इसने सुना था अभी भी मानो उसके कानों में वो बज रहे थे। रात भर ये कल्टीवेट नहीं करता है, बस ऐसे ही बैठे रहता है और बीच बीच में ये वाइन पी रहा था और सोचता है कि मैं वांगलिंग 16 साल की उम्र से डाओ सीख रहा हूँ, अब तो मैं भूल भी गया हूँ कि मुझे कितने साल हो चुके हैं। और ये थोड़ा सा उदास फील कर रहा था। फिर ये सोचता है यार कल्टीवेटर्स नॉर्मल लोगों से ज़्यादा जीते, तो लोनली तो होंगे ही वो, और लोनलीनेस ही आपको स्ट्रॉन्ग बनाता है, ऐसा ये सोचता है। मतलब बहुत सारे ऐसे कल्टीवेटर्स होते हैं जो 10,000 साल से जिंदा है, जैसे कि एक एग्जाम्पल आप ऑल सीर का भी ले सकते हो। फिलहाल वांगलिंग पूरी तरह से ड्रंक हो चुका था, एक तो वाइन की वजह से, दूसरे इसके इमोशंस। इधर समय बीतता है, 3 दिन निकल जाते हैं और वांगलिंग कल्टीवेट नहीं करता है। और हर इन 3 दिनों में वो वहीं पे जाता था और जिथर म्यूजिक को सुनता था और वाइन पीते रहता था। इससे मानो कुछ समझ में आ रहा था लाइफ के बारे में, और उस वुमेन को भी नहीं पता था कि कोई इसके जिथर म्यूजिक को 3 दिनों से लगातार सुन रहा है, क्योंकि ये वुमेन भी जब उस एरिया से पास करती थी तो मानो इसके अंदर भी वो सैडनेस इंक्रीज कर जाता था। वांगलिंग बहुत सारी चीजें भूल चुका था, जैसे कि टाउसेन की वजह से क्या होगा, इसे असेंडेंट लेवल में जाना है, मो लिहाई के साथ जो एग्रीमेंट है। मानो इसका दिमाग शांत हो रहा था और ये कभी देखने की कोशिश भी नहीं करता कि वो वुमेन दिखती कैसी है।
क्योंकि वो बजाती थी तो उसका बस पीछे का साइड दिखता था, यानी बाल वगैरह, और वांगलिंग के लिए बस म्यूजिक ही काफी था। और वो नाव फिर से डेली ऐसा क्रॉस करती थी तो आज के दिन में निकल जाती। ये वुमेन आज के दिन में फिर से पलट के देखती है और ये बंदा फिर से इसे दिखाई देता है। अब इस वुमेन के बगल से एक आवाज आती है कि मिंग जुआन, तुम क्या देख रही हो। ये लड़की मिंग जुआन जिथर को रोक देती है और ये बंदा कहता है कि तुम्हारा जिथर म्यूजिक काफी सैडिस्टिक है, इसे चेंज करो। लड़की फिर से जिथर बजाती है बट इस बार उसे चेंज कर देती है जो थोड़ा खुशनुमा था। और ये बंदा बोलता है फ्यूचर में ऐसा ही बजाना। हालांकि म्यूजिक खुशनुमा दिख रहा था पर अंदर से कहीं ना कहीं इसमें भी एक सैडनेस था। कभी कभी ऐसा होता है ना कि हम बाहर से हंसते हैं पर अंदर से दुखी होते हैं, कुछ वैसा ये म्यूजिक था। तो स्टोरी यहीं समाप्त।